तो कैसे हैं गाइज़। तो गाइज़ आपका एक बार फिर स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल फैजान क्लासेस में। तो गाइज़ आज की इस वीडियो में हम देखेंगे जो DLED जिसे हम BTC बोलते हैं, DLED यानी BTC फर्स्ट सेमेस्टर में जो मैथमेटिक का जो आपका सिलेबस दिया हुआ है उसका दूसरा टॉपिक, पहला टॉपिक मैंने अपलोड कर दिया है। जो पहला टॉपिक में जिसमें हमने देखा था कि संख्याओं की तुलना कैसे करते हैं, यानी कंपैरिजन ऑफ नंबरों कैसे देखते हैं कि कौन सी संख्या बड़ी है कौन सी छोटी। तो आज ही उसका अगला टॉपिक है संख्याओं की तुलना में, अगला टॉपिक है यानी कंपैरिजन ऑफ नंबर्स में अगला टॉपिक है स्थानीय मान कैलकुलेट करना, प्लेस वैल्यू कैलकुलेट करना। आज हम देखेंगे कि स्थानीय मान कैसे निकालते हैं, प्लेस वैल्यू कैसे निकालते हैं। आपके DLED में प्लेस वैल्यू पे क्वेश्चन आते ही आते हैं, प्लेस वैल्यू पे हर साल क्वेश्चन आता ही है, आपको देखने को मिलेगा। प्लेस वैल्यू पे यानी स्थानीय मान निकालने पर क्वेश्चन आता है कि स्थानीय मान कैसे निकालते हैं। तो गाइस चलिए बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं, कैसे स्थानीय मान निकालते हैं या प्लेस वैल्यू निकालते हैं। क्योंकि गाइस आपको पता है कि DLED BTC में आपका बेसिक सा मैथ आपको पढ़ना होता है, बिल्कुल बेसिक सा। और यही बेसिक मैथ आप कंपटीशन का एग्ज़ाम दोगे तो यही बेसिक मैथ होता है, इसी के ऊपर सवाल बनकर आते हैं। कोई सा भी कंपटीशन का एग्ज़ाम दे लो, क्योंकि कंपटीशन लेवल में जो ना मैथ हमेशा बेसिक ही आता है। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम इसको बिल्कुल अच्छी तरह से समझते हैं कि प्लेस वैल्यू कैसे निकाली जाती है। तो गाइस चलिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। तो गाइस यहाँ पर मैंने एक एग्ज़ाम्पल लिखा है 5278 यानी 5278, 5278। ओके, इसका काउंट कैसे करेंगे हम, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार। तो गाइज़ ये मैंने इसका यहाँ पर लिखा हुआ है, ये इसी का यहाँ से लेकर यहाँ से यहाँ तक का इसी का ही ये प्रसारित रूप है, यानी इसको मैंने यहाँ पर पूरा खोल के लिख दिया है, यानी इसमें क्या है। ठीक है, आज हम प्लेस वैल्यू निकालने के साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि कोई संख्या में कितने हज़ार हैं यानी कितने थाउजेंड हैं, कितने हंड्रेड हैं, कितने 10 हैं यानी कितने दहाई हैं, कितनी इकाई हैं। यानी कभी आ जाए क्वेश्चन के इस संख्या में कितने इकाई हैं यानी कितने 1 हैं, कितने दहाई हैं, दहाई मतलब 10 हैं, कितने 100 हैं यानी कितने 100 हैं, कितने हज़ार हैं। तो ये भी आज हम देख लेंगे। तो चलिए गाइस, जैसे यहाँ पर सबसे पहले कोई संख्या दी हुई है, अगर इसमें हमसे पूछता है कि, चलो वो मैं बाद में बताऊंगा। तो पहले ये संख्या दी हुई है 5278 यानी 5278। तो उसको सबसे पहले हम प्रसारित रूप में लिखेंगे, क्योंकि गाइज अगर आप DLED का एग्ज़ाम करोगे ना तो उसमें आपको इस तरह से समझाना है, यानी इस तरह से क्वेश्चन करना है कि जैसे आप एक बच्चे को समझा रहे हो, यानी एक बच्चे को समझा रहे हो। क्योंकि DLED का मतलब क्या होता है, DLED का मतलब होता है सीखने के साथ साथ सिखाना। तो एग्ज़ामिनर को ऐसा लगना चाहिए कि हम जो एग्ज़ाम में लिख रहे हैं वो ऐसे लिख रहे हैं कि जैसे हम किसी एग्ज़ामिनर को नहीं, किसी बच्चे को अपनी कॉपी चेक करा रहे हैं, यानी किसी बच्चे को समझा रहे हैं। छोटे बच्चे को कैसे समझाएंगे, तो उस वजह से लिखना होता, पूरा खोल के एक एक पॉइंट समझ में आना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने इसका प्रसारित रूप लिखा है। इसमें सबसे पहले देखो इसमें हज़ार कितने हैं, तो इसमें इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार। हज़ार पर कितना है 5, तो 5000 है, इसमें 5000 है, 5000 को अलग लिख लिया। प्लस इसमें 100 कितने हैं यानी सैकड़े कितने हैं, सैकड़े मतलब 100 कितने हैं, इसमें इकाई, दहाई, सैकड़ा 2 हैं, तो इसने ऐसे लिख लिया 200 प्लस इसमें दहाई कितनी है 7, इकाई दहाई, तो 70 को अलग लिख लिया, प्लस 78 को अलग लिख लिया। इसे जोड़ेंगे तो तब भी यही आएगा, ये और ये एकदम इक्वल है, बराबर है। ओके, अब मैंने इसी को यहाँ और खोल के लिखा हुआ है। ठीक है, इसी को यहाँ और खोल के लिखा हुआ है, यानी इसमें हमें बताना है कि कितने हज़ार हैं, कितने 100 हैं, कितने दहाई हैं, कितनी इकाई हैं। तो इसमें हज़ार कितने हैं 5 × 1000 यानी 5 इसमें कितने हैं हज़ार, 5 इसमें कितने हैं हज़ार, और यही 5 × 1000 बराबर 5000, ये इसका प्लेस वैल्यू हो गया। यानी इस क्वेश्चन में अगर पूछा कि ये क्वेश्चन दिया 5278 5278 में 5 का स्थानीय मान यानी 5 की प्लेस वैल्यू बताओ। तो 5 की प्लेस वैल्यू क्या है, 5 की प्लेस वैल्यू है 5 × 1000, 5 × 1000 बराबर 5000। यहाँ से यहाँ तक इसका आंसर हो गया, 5 की प्लेस वैल्यू है 5 × 1000 बराबर 5000। ओके, अब इसी में हम
इसी में ही हम दो की प्लेस वैल्यू मतलब दो किस स्थान पर है, इकाई दही सैकड़ा, दो सैकड़ा है तो सैकड़ा कितना, इकाई दही सैकड़ा, यानी जिस स्थान पर 100 है उतने ही जो संख्या है वो उतने ही उसमें हज़ार होंगे, उतने ही उसमें सैकड़े होंगे। तो 2 इंटू 7, 2 सैकड़ा इसमें 200, 2 इंटू 100, 2 इसमें 100 है यानी 2 इसमें 100 है। और धाई कितनी है, इकाई धाई 7 धाई है तो 7 गुणा में 10, धाई को यानी धाई को 10 बोलते हैं, 10, एक धाई का मान 10 होता है, याद रखना हमेशा। ओके, तो 7 धाई होगी, 7 इंटू 10 प्लस 8, इकाई कितनी है, इकाई तो 8 है ही, ये इकाई है 8 इकाई। तो यहाँ पर अगर पूछे इस क्वेश्चन में कि इस क्वेश्चन में 2 की प्लेस वैल्यू कितनी क्या है, 2 इंटू 100, 2 इंटू 2 गुणा में 100 बराबर 200, इसकी 2 की प्लेस वैल्यू हो गई। 7 इंटू 10, ये 7 इंटू 10 बराबर 70 यानी 70, ये 7 की प्लेस वैल्यू हो गई। और 8 की तो वो 8 की इकाई प्लेस वैल्यू होगी। तो प्लेस वैल्यू ऐसे निकालते हैं, प्लेस वैल्यू निकालने के लिए कभी भी तो इस तरह प्लेस वैल्यू निकाली जाती है। सब प्लेस वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले उसको प्रसारित रूप में लिखिए। प्रसारित रूप मतलब इसमें इकाई कितनी है, इसमें धाई कितनी है, इसमें सैकड़े कितने हैं, इसमें हज़ार कितने हैं। ओके, तो प्लेस वैल्यू अब आप निकाल लोगे ना इस तरह से। तो प्लेस वैल्यू यानी स्थानीय मान, ये प्लेस वैल्यू निकालने का तरीका होता है। ओके, तो गाइज़ यहाँ पर मैं आपको एक थोड़ा सा और बता दूँ कि 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, वो तो आपको पता है 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या होगी। देखो 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है, 2 अंकों की या सबसे छोटी संख्या, सॉरी 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, जितने अंकों की सबसे बड़ी संख्या बूझे तो उतने ही 9 आप लिख देंगे वहाँ पर। जैसे 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या पूछे तो सबसे बड़ी संख्या होती है 9, तो 2 अंकों की पूछ रहा है तो 99 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगी। अब इसी में एक जोड़ देंगे, 91 प्लस कितने हो गया 100, ये 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो गई। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या होगी, माफ़ी चाहूँगा गाइस। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में 1 अंक जोड़ दोगे तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या आपको मिल जाएगी, ध्यान रखना। ओके, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या यानी सबसे बड़ी संख्या आप ये 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या होती है 9। ओके, अब जितने अंक के पूछे इतने 9 लिख दो सबसे बड़ी संख्या के लिए। सबसे छोटी संख्या मतलब 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में आप 1 जोड़ दोगे, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में आप 1 ऐड करोगे तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या आपको मिल जाएगी। अगर 999 आप 1 जोड़ोगे तो हमें 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या प्लस 1 कितना हो गया 1000। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में 1 जोड़ोगे तो हमें मिल जाएगा 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। ओके, ध्यान रखना। तो ये छोटा सा मैंने आपको बता दिया क्योंकि ये भी आपके सिलेबस में है, ऐसे निकालने के लिए आ जाता है। तो गाइस चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, टाटा।